हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो बिहार टीचर ट्रांसफ़र के बाबत एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। ऑनरेबल एसीएस के सिद्धार्थ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में क्लियर किया है। ट्रांसफ़र से संबंधित सवाल पूछे जाने पे दो टूक बातें कही है, उसको हम लोग देख लेंगे। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ओनली 35 एप्लीकेंट्स बट ऑफ ओवर 1.9 लाख टीचर्स हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसफर सो फार। इज द डिपार्टमेंट प्लानिंग टू एक्सपेडिट द प्रोसेस। लगभग 1,90,000 टीचर्स ने ट्रांसफ़र के लिए अभ्यावेदन दिए हैं सरकार को। तो उसमें क्या प्रोसेस, क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में सवाल किया गया है ऑनरेबल एसीएस के सिद्धार्थ साहब से। तो उन्होंने जवाब में क्या लिखा है? दोज इनिशियल एप्लीकेशंस वेयर प्रोसेस्ड मैनुअली ऑन ए ट्रायल बेसिस बट मैनुअल मेथड लेड टू एरर्स। अभी जो है, जैसा कि जानते हैं कि 35 जो है ऐसे टीचर हैं जो कैंसर पीड़ित थे, उनको ट्रायल बेसिस पे 35 का ट्रांसफ़र कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगभग 41-42 थे। तो उसमें से 35 टीचर्स को, जिनकी जो है डॉक्यूमेंटेशन सही थी, उनको तत्काल जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया गया। तो उसके बाद इसमें लिखा गया कि बट मैनुअल मेथड लेड टू एरर्स। मैनुअल में जो है बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। आगे चलते, आगे क्या लिखा गया है? नाउ द ट्रांसफ़र सिस्टम विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। जैसा कि बताया गया था कि जो है अभी ऐप के ई शिक्षा कोश जो ऐप है, उससे जो है सॉफ्टवेयर के तहत आपकी जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड। कहीं ना कहीं जो है ऑनरेबल एसीएस को लगा कि जो है मैनुअली अगर होगा, मैनुअली होने से ट्रांसपेरेंसी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, कुछ ना कुछ झोल होने की संभावनाएं बढ़ती थी, और जो है ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। तो अभी क्या किया है? वी हैव कैटेगराइज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप थे तो एक ग्रुप का तो हो गया। तो अभी जो है 3 ग्रुप बचे हुए हैं। अर्जेंट केसेस, हस्बैंड वाइफ यानी स्पाउस ग्राउंड, एंड डिस्टेंस बेस्ड रिक्वेस्ट। सबसे ज़्यादा तो एप्लीकेशंस है वो दूरी के आधार पे, यानी डिस्टेंस बेस्ड रिक्वेस्ट ही है। दूरी के आधार पे अभ्यावेदन सबमिट किया गया है। ऑल ट्रांसफ़र विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च एंड। जो 3 कैटेगरी का जो ट्रांसफ़र्स है वो मार्च के एंड तक आपको कर दिया जाएगा। दाउ टीचर्स विल बी रिलीव्ड ओनली आफ्टर द मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स। इसमें कहा गया है कि रिलीविंग लेटर आपको अभी नहीं देंगे। मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपको रिलीविंग लेटर दे देंगे। लेकिन उसके पहले ही आपको जो है ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली जाएगी। अरे अभी जो पिछले दिनों कहा गया कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए वैकेंसीज़ को रिवाइज़ किया जा रहा है, सारे डीओ से वैकेंसीज़ मांगी जा रही है। और रिवाइज वैकेंसीज़ कहने का मतलब बहुत से टीचर जो है रिजाइन कर दिए, बहुत से टीचर जो है उनकी डिमाइज हो गई, मृत्यु हो गई, बहुत से टीचर बीच में रिटायर किए हैं, बहुत से टीचर वीआर ले चुके हैं। तो इन सारी बातों को देख करके एक नया फीडिंग शुरू हुआ है। रिवाइज जो वैकेंसी है के आधार पे एक नया डाटा फीड किया जा रहा है, ताकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का पता चल पाए कि कितने ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ है, कितने ब्लॉक में कितनी वैकेंसीज़ है, कितने स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ है। उसके आधार पे सॉफ्टवेयर से रैंडमली आपको
अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। जो 10 प्रायोरिटी आपको मांगे गए थे स्कूल का, उसके आधार पर लगभग सभी टीचरों का जो है ट्रांसफ़र तय माना जा रहा है। 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए अभ्यावेदन सबमिट किया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसमें कहा गया कि जो फर्स्ट फेज का है वो लगभग 30 जनवरी तक इसकी जो है रिपोर्ट आने की संभावना है। तो अगर नहीं भी आएगी तो जो फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी जो है पहला चरण जो है जिसमें अर्जेंट केसेज होंगे उनकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन उनकी जो है रिलीविंग लेटर अभी नहीं दिया जाएगा। उनका जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाएगा लेकिन उनको रिलीव नहीं किया जाए। मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम होने के बाद उनको रिलीव कर दिया जाएगा। उनके वांटेड पोस्टिंग जगह पे उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट थी। जैसे जैसे टीचर ट्रांसफ़र अपडेट निकल के आएगा मैं आपको सूचित करता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें। बीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे साथ अपडेट रह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।